सिस्टम है ये पुराना है, टच स्क्रीन नहीं है। सबसे पहली फीमेल फ़्लाइट अटेंडेंट, सबसे पहला फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर बनाया गया जब स्नो पड़ती है, डी आइस करा जाता है। ये यहाँ पर ब्लू लाइन ट्रेन चलती है। शिकागो 1920s के गैंगस्टर्स के लिए भी बहुत फेमस था, जैसे कि एल कपोन। 1865 में उनका असैसिनेशन हो गया था। और ये है मेरा व्यू। इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली, जैसे कि ये विंटेज कार आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी ये एक इक्विपमेंट है। नहीं मैं इसके साथ रेस नहीं लगाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं शिकागो इलिनॉइस। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से मैं पकड़ूंगा अपनी फ़्लाइट। सो गाइस, मैं आ गया हूँ टोरंटो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था कि टर्मिनल 1 से उड़ती हैं फ़्लाइट्स स्टार अलायंस की, जैसे कि एयर कनाडा, एयर इंडिया, लफ्थांसा। मेरी आज जो फ़्लाइट है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस से। ये भी अमेरिकन एयरलाइंस है और ये भी उड़ती है टर्मिनल 1 से। सो चलिए चलते हैं गेट की तरफ। मेरी जो फ़्लाइट है वो है गेट F97 से, जो कि लगभग यहाँ से 7 मिनट की वॉक पे है। और ये इस तरफ हैं डिपार्चर्स। मेरी है फ़्लाइट 7 बजे की शिकागो UA 490 गेट F97। आप देख सकते हैं पहली लाइन में। और अगर आप ग्लास के दूसरी तरफ देख सकते हैं तो ये है हमारा प्लेन, जिसमें आज हम जाएंगे शिकागो। और ये है जेट ब्रिज। और गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैंने लिया है सैंडविच और कॉफ़ी। और अभी काफ़ी टाइम है बोर्डिंग में, मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। सो बोर्डिंग हो चुकी है कंप्लीट। हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। ये देखिए, हमारे बगल में एक और यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन है। बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्लेन में आके बैठ चुके हैं। ये है बाहर का व्यू और ये है अंदर का व्यू। ये जो सिस्टम है ये पुराना है, टच स्क्रीन नहीं है। ये वही अपने पुराने रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम है, जैसे एयर इंडिया के जहाज़ों में होता था पहले, रिमोट कंट्रोल से चलता है। और ये शुरू हो गया पुश बैक और प्लेन टैक्सी करके जाएगा रनवे की तरफ, जहाँ से करेगा टेक ऑफ। चलिए आपको यूनाइटेड एयरलाइंस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। बात की जाए अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की, तो अगर आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ, 1930 में यूनाइटेड एयरलाइंस बना था सबसे पहली फ़ीमेल फ़्लाइट अटेंडेंट हायर करने वाली एयरलाइंस। उनका नाम था एलन चर्च, जो कि 1930s में सबसे पहली फ़ीमेल फ़्लाइट अटेंडेंट बनी थी। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट की बात बताऊं तो यूनाइटेड एयरलाइंस सबसे पहली एयरलाइंस बनी थी जिन्होंने की फ़्लाइट के अंदर ही किचन लगाया था, और सबसे पहली एयरलाइंस बनी थी हॉट मील देने वाली ऑन बोर्ड। आजकल तो खैर प्रिटी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर एयरलाइंस में आपको हॉट मील्स मिलते हैं, लेकिन हाँ, यूनाइटेड एयरलाइंस सबसे पहली एयरलाइंस थी हॉट मील सर्व करने वाली। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने सबसे पहली फ़्लाइट लेबोरेटरी सेटअप की थी, और जिसमें कि सबसे पहला फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर बनाया गया था, जिसको फ़्लाइट एनालाइज़र बोला जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखें आजकल विंग्स पे और प्रोपेलर्स पे जो डी आइसर लगाते हैं, जब स्नो पड़ती है डी आइस करा जाता है, तो उन पे जो डी आइसर होता है वो भी यूनाइटेड एयरलाइंस की इसी लैब में बनाया गया था। और क्या आप जानते हैं, जो मैं नाम बोलता हूँ स्टार अलायंस, जिसमें कि इंडियन एयरलाइंस भी है, वो भी यूनाइटेड एयरलाइंस ने ही फाउंड की थी। और यूनाइटेड एयरलाइंस दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एयरलाइंस है, और ये सर्व करती है 358 एयरपोर्ट्स को, इंक्लूडिंग शिकागो, जहाँ हम इस समय हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस तकरीबन 238 यानी 238
डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को सर्व करती है और अबाउट 120 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को। और आप ये देखिए क्या व्यू है। इन नियॉन और रेनबो लाइट्स के पीछे भी एक हिस्ट्री है जो मैंने पढ़ा था। यूनाइटेड ने वॉल्ट डिज्नी के साथ पार्टनरशिप करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। यूनाइटेड बनना चाहती थी ऑफिशियल एयरलाइंस ऑफ डिज्नीलैंड एंड वॉल्ट डिज्नी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट हुआ, बजट टाइट होता गया, दे रन आउट ऑफ मनी बेसिकली, और इस प्रोजेक्ट को बीच में ही आधा अधूरा छोड़ना पड़ गया। जो लोग एयरपोर्ट से सीधे डाउनटाउन जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ब्लू लाइन ट्रेन चलती है। ये देखिए सब दिखा रखा है क्या फेयर है। और खैर मैंने तो डाउनटाउन नहीं जाना है, मैंने जाना है कहीं और उसके लिए मैं पकड़ूंगा ऊबर। और मैं इस समय एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ ऊबर पिकअप की तरफ। जो मैंने आपको अभी दिखाया था ब्लू लाइन ट्रेन, जो आप डाउनटाउन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से डाउनटाउन आने जाने के लिए ले सकते हैं, वो है ये ट्रेन। सो गाइस, मेरी ऊबर आ चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं शिकागो डाउनटाउन से एयरपोर्ट ट्रैवल करना, तो एक नॉर्मल कम्यूट टाइम जो है वो है 40 से 45 मिनट। हम लोग इस समय शिकागो में हैं, जो कि यूएस की इलिनॉइस स्टेट का कैपिटल है। बात की जाए कि शिकागो की, कि इसका नाम शिकागो कैसे पड़ा, तो आपको बता दूं, शिकागो जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था एक नेटिव अमेरिकन वर्ड शिकावा से, जिसका मतलब है वाइल्ड अनियंस, एक वैरायटी है वाइल्ड अनियंस की। और जिस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है वो एल्गोनक्विन नेटिव कम्युनिटी की है। फ़िलहाल जैसा आपने देखा, मैं अपना काम फिनिश करके अब ड्राइव करता हुआ वापस निकल पड़ा हूँ कनाडा की तरफ। अगर बात की जाए शिकागो में फेमस फूड्स की, तो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो डीप डिश पिज़्ज़ा, तो वो भी कहा जाता है शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज़्ज़ा, वो भी यहीं का बहुत फेमस है। उसके अलावा मैक्सवेल स्ट्रीट पोलिश सॉसेजेस, और शिकागो इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स जैज़ म्यूज़िक। और शिकागो 1920s के गैंगस्टर्स के लिए भी बहुत फेमस था, जैसे कि एल कपोन। शिकागो यूएसए का लार्जेस्ट रेल हब नेटवर्क भी है और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर ट्रेलर पोर्ट भी है आफ्टर सिंगापुर एंड हांगकांग। और शिकागो में ही है एमट्रैक का मेजर हब, जहाँ की 15 डिफरेंट लाइंस आके शिकागो के यूनियन स्टेशन में टर्मिनेट होती हैं। सो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है रेल का भी शिकागो में। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अब वक्त हो चुका है मेरे लिए एक ब्रेक लेने का। और लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं रुका हूँ लंच के लिए। लंच करके निकलेंगे यहाँ से। मैं इंडियाना से 5 मिनट दूर हूँ, तो 5 मिनट में हम इंडियाना एंटर कर जाएंगे। मैं रुका हूँ आके I-80 और 294 के ऊपर स्थित शिकागो साउथलैंड लिंकन ओएसिस, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले कर रखी हैं। और जो नाम मेन ऊपर आ रहा है लिंकन, उसके पीछे की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1860 में शिकागो सिटी ने 60 एकर्स ऑफ लैंड अलग रखी थी और उसको लेक पार्क का नाम दिया गया था। लेकिन 1865 में अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन के बाद उसका नाम लिंकन पार्क रख दिया गया। और लिंकन पार्क जो है वो शिकागो के आर्किटेक्ट में काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। बात की जाए तो एक तरीके से पूरी सिटी को ही वो शेप करता है, क्योंकि लिंकन पार्क में ही 2 ग्रेट म्यूज़ियम्स हैं, जिनमें से एक है शिकागो हिस्ट्री म्यूज़ियम, उसके अलावा एक फ्री ज़ू है और कई और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड बिल्डिंग्स भी हैं। यहाँ पर ग्लास डिस्प्ले पे इन्होंने अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई कुछ
चीज़ें डिस्प्ले पे लगा रखी हैं। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, अब्राहम लिंकन यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे, जो कि 1861 में प्रेसिडेंट बने थे और 1865 में उनका असैसिनेशन हो गया था। सो गाइस, मैंने ले लिया है अपना लंच और ये है मेरा व्यू जिसके साथ मैं एंजॉय करूँगा अपना लंच। चलिए मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। लंच करके मैं निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और आपसे मैं मिलता हूँ रास्ते में। इलिनॉइस के बाद जो अगली स्टेट अब हमें रास्ते में पड़ेगी वो है इंडियाना, जहां अब हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ की कैपिटल है इंडियानापोलिस। और जब यूरोपियंस यहाँ आए थे तो उन्होंने इस स्टेट का नाम रखा था यहाँ पे रहने वाली अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स के बेसिस पे। कहा जाता है कि ओहायो रिवर के साथ लगती हुई लैंड यूरोपियंस ने खरीदी थी इंडियंस से, और इसलिए इसका नाम इंडियाना रख दिया गया। हम लोग मिशिगन में एंटर कर चुके हैं, लेकिन मिशिगन के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ मैं कुछ और इंडियाना के बारे में आपको बातें बताता हूँ। इंडियाना को क्रॉस रोड्स ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के 4 मेजर हाईवेज़, हाईवे 65, 69, 70 और 74 सब यहाँ से होके गुजरते हैं। और कुछ फेमस फूड्स इंडियाना के अगर बात की जाए तो वो हैं पोर्क टेंडरलॉइन सैंडविच, शुगर क्रीम पाई और श्रिम्प कॉकटेल। श्रिम्प कॉकटेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी सिग्नेचर सॉस है वो बेसिकली और कुछ नहीं होती, हॉर्स रेडिश एंड केचप का मिक्सचर होती है, इसीलिए उसे श्रिम्प कॉकटेल बोला जाता है। और अगर आपने इस समय ध्यान दिया होगा तो मैं मेन हाईवे पे नहीं हूँ, मैं साइड रोड से होके जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हाईवे 94 पे हो रखा था एक्सीडेंट, और इसलिए मैं इस इंटरेस्टिंग से टाउन से होके गुज़र रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली, जैसे कि ये विंटेज कार काफ़ी स्पेशल थी। बात की जाए अगर मिशिगन की, तो मिशिगन में एक सिटी है बैटल क्रीक, जिसको कि सीरियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि केलॉग्स, आपने नाम सुना होगा, सीरियल की काफ़ी मशहूर कंपनी है, तो केलॉग्स की जो बर्थ प्लेस है वो बैटल क्रीक मिशिगन ही थी। और उसके अलावा एक और सीरियल की कंपनी है पोस्ट, वो भी बैटल क्रीक से ही शुरू हुई थी। उसके अलावा मिशिगन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन यूएस चेरीज़ का, ब्लूबेरीज़ का, और पिकलिंग क्यूकम्बर्स होते हैं जिनके की पिकल्स बनते हैं, और उसके अलावा नेवी बीन्स। एंड मिशिगन इज़ ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ चिकन, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिशिगन की इकॉनमी एग्रीकल्चर पे बहुत रिलाई करती है। सो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में आपको बता दूं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। फ़िलहाल मैं कनाडा बॉर्डर से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले आके रुका हूँ एक ब्रेक के लिए, और जहाँ मुझे ये इंटरेस्टिंग साइट देखने को मिली। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ये एक इक्विपमेंट है जो कि इस ट्रक के ऊपर लोड होके जा रही है। खैर फ़िलहाल मैं आ गया हूँ शॉप के अंदर, जहाँ मैं लूँगा कॉफ़ी, और कॉफ़ी लेने के बाद करूँगा अपना बाकी का बचा हुआ सफ़र फिर से स्टार्ट। जैसे मैंने बताया, यहाँ से बॉर्डर थोड़ी दूर रह गया है। कॉफ़ी लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ दोबारा से अपने सफ़र पे, और यहाँ पे मुझे दिखी जाती हुई ये ब्लू कलर की कॉर्वेट, आप देख सकते हैं, एक स्पोर्ट्स कार है। नहीं, मैं इसके साथ रेस नहीं लगाऊंगा, आप लोग मुझे प्रोवोक मत कीजिए, मैं सोच भी नहीं सकता रेस लगाने की। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पोर्ट हुरॉन की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्लू वाटर ब्रिज के बारे में बताया था, इसके फैक्ट्स बताए थे। अब ब्लू वाटर ब्रिज पे पहुँचते पहुँचते हो चुकी थी रात, तो मैंने आपको यहाँ रात का व्यू भी ब्लू वाटर ब्रिज का दिखा दिया है। इसके आगे की वीडियो
मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था और जो भी शूट करने की कोशिश कर रहा था वो आ नहीं पाया, सो इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं ख़त्म करनी पड़ी। पर वैसे भी मैंने आपको पिछली एक वीडियो में इससे आगे का सफ़र दिखाया है, जिसमें मैंने आपको विंड मिल्स भी दिखाई थी और ऑन रूट भी दिखाया था। लेकिन आई प्रॉमिस कभी किसी वीडियो में मैं इससे आगे का सफ़र डे के टाइम में ज़रूर शूट करूँगा, आई प्रॉमिस यू गाइस। लेकिन अभी के लिए सॉरी। सो मैं कनाडा में एंटर कर चुका हूँ। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।